चाहे इलेक्शन दिल्ली में हो या फिर देश के किसी भी अन्य राज्य में, इस दुकान का कुर्ता पजामा डालने के लिए बड़े बड़े राजनेता अपना नाप देने के लिए यहाँ आते हैं। वहीं इस दुकान के मालिक का इस सब पर क्या कहना था, आइए अब आपको वो भी सुनवाते हैं। जावेद सिद्दीकी मेरा नाम है, सन ऑफ अयूब अहमद सिद्दीकी। और ये दुकान जो है फादर ने तकरीबन 1973 में 1973 में ये अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन उससे और 10-11 साल पहले से ही है और कंटिन्यूअस वो लगातार चलाते रहे। सिद्दीकी साहब, याद है आपको पहला कोई बड़ा राजनेता जो आपके फादर साहब ने जिनके कपड़े सिले हों, कुछ याद है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीएम जम्मू कश्मीर है। ओके, उनके पहली बार उनके बहुत बनाए थे, लेकिन उनके उनके लगातार वो एक बार के नहीं बल्कि सालों उनसे रिश्ता रहा। आज भी है उनसे रिश्ता, आज भी है। बस वक्त की वो है कि एकदम से थोड़ा सा वक्त ने करवट ली है, तो अभी कुछ दिनों से नहीं आए हैं। बाकी सालों उनका काम किया है। उनका लड़का उमर अब्दुल्ला साहब, उनका भी काम लगातार हुआ है। और उमर अब्दुल्ला जी ने जिस वक्त शपथ ग्रहण समारोह शपथ ली है, तो उनके शपथ में वो सारे कपड़े मैंने एक दिन पहले यहाँ से बनवा कर भेजे थे। और मेरे फादर जो है चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजन लाल सीएम, और चौटाला का तो मैंने चौटाला जी का तो खुद पूरी फैमिली का काम किया है। और तीनों का, अजय चौटाला, अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी का भी मैंने लगातार काम किया है। और उसी दौर से हरियाणा का काम चलते चले आ रहा है। फिर 99 में पापा एक्सपायर हो गए थे हमारे, उसके बाद से लेकर अब तक मैं लगातार करता चला रहा हूँ, सबको ही सेवा दे रहा हूँ। पूरा हरियाणा आता है। मैं पीछे देख रहा हूँ मोदी जी के साथ और भी कई तस्वीरें लगी हैं जो आपके कस्टमर बताए जा रहे हैं। जी जी। कौन कौन से बड़े नाम है उसमें ओम बिरला जी है। ओम बिरला जी, हाँ जी, ओम बिरला जी है। और हरियाणा से ले लो तो मामन खान है, अजय माकन जी है, संबित पात्र जी हैं, और सतीश शर्मा है जम्मू से, और मामन खान है, नीतीश कुमार सीएम बिहार है, नीतीश कुमार, और चिरंजीव यादव हैं, रेवाड़ी से एमपी हैं। अभी आप ऑफ द कैमरा बता रहे थे कई नेताओं के कपड़े अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं जो दिल्ली इलेक्शन में जो बहुत जोरों से राघव चड्ढा जी के पड़े हुए हैं, संजय सिंह जी के कुछ कपड़े चले गए हैं और कुछ कपड़े अभी मौजूद टाइम में दुकान पर है। मनोज सिन्हा जी का काम जो मैं कर रहा हूँ तकरीबन 22-23 साल से तो मैं लगातार कर रहा हूँ। और मेरे फादर जो थे उससे पहले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार लगातार रहे हैं, यहीं पर ही नॉर्थ एवेन्यू में ही रहते थे। तो तब से फादर करते थे, फिर फादर के बाद मैंने किया, और जिस दिन से किया है उस दिन से अभी तक कंटिन्यूअस करता चला आ रहा हूँ। उनका भी, उनके बेटे का भी मेरे पास ही होता है। अब्दुल कलाम जी जो प्रेसिडेंट रहे हमारे, जी, उनके साथ क्या है, वो कैसे कस्टमर बने? अब्दुल कलाम जी का बस एक ही बार मैंने काम किया है और उनका कोट पैंट शर्ट सूट बनाया था। इनका ये भी कहना था कि आम दिनों के मुकाबले इलेक्शन में जितने ऑर्डर इनके पास आते हैं उससे ये अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं। सिद्दीकी साहब, अभी दिल्ली की इलेक्शन चल रही है जी। सो क्या जोर है, किस तरह के कपड़े, कितनी क्वांटिटी में आपको ऑर्डर आए हैं, पजामा कुर्ता या फिर किसी और तरीके के कुर्ते? सर, कुर्ते पजामे का ऑर्डर तो बहुत आए हैं, हालांकि पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो कुछ कम है, क्योंकि अब जो है खींचाखाची ज्यादा हो रही है टिकट के सिलसिले में। तो लोग कुर्ते पजामे को कम और टिकट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन ये है कि फिर भी बहुत काम आया है मेरे पास। कम से कम एक महीने में कम से कम 2-2.5 हजार से ऊपर कुर्ते पजामे के ऑर्डर आए हैं। कितना कमा लेते हैं आप इस एक महीने में जब इलेक्शन का समय होता है? क्या इस बार क्या एस्टिमेट है, कितना कमा लेते हैं? तकरीबन वैसे तो कोई अंदाज कभी किया ही नहीं, क्योंकि कमाने के लिए तो मैं बैठा ही नहीं, सेवा करने के लिए बैठा हूँ मैं। बाकी ये है कि अपना गुजारे के लायक 2-4 लाख रुपए तो कमा ही लेते हैं। ये 1-1.5 महीने में जो इलेक्शन वाला। क्या प्राइस लेते हैं आप? क्या एक कुर्ता पजामा सीने का क्या मिनिमम प्राइस है? कुर्ते पजामे के सर अलग अलग रहते हैं, 1400 भी है, 1800 भी है, 1700 भी है। इस हिसाब से लेते हैं, जैसा डिजाइन उसके हिसाब से उसके पैसे लेते हैं। वहीं अंत में इन्होंने एक ऐसी ख्वाहिश भी जाहिर कर दी जिसका इंतजार ये काफी देर से कर रहे हैं। क्या है ये ख्वाहिश, आइए सुनते हैं। सिद्दीकी साहब, ख्वाहिश है कि मोदी जी के लिए कभी कुछ सिया जाए या कोई मौका मिला है सीने का? नहीं, मौका तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ ख्वाहिश बहुत है कि मैं एक बार बनाऊं उनके लिए। और अपनी तरफ से मतलब मेरी कोशिश है कि एक बार तो उनका कुर्ता पजामा अपने हाथ से बना के और पहनाऊं। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। शुक्रिया। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 के लिए।